सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक फैसला कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुनहरिफ रुकन असम्बली का वोट शुमार किया जा सकेगा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जज कौन होता है ये कहने वाला कि कोई रुकन मुनहरिफ हुआ है। जमहूरियत इसीलिए डीरेल होती है कि यह अदालत गलत इकदाम की तौसीक करती है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि हमें अदालत में खड़े होकर धमकियां दी जाती हैं, क्या हमें डराकर फैसले लेंगे? हमारे मुताबिक 5 रुकनी बेंच का फैसला काबिल अमल नहीं होगा। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, मुल्क की तारीख को मद्देनजर रखकर बात करते हैं। बतौर वकील बानी पीटीआई मैं केस की कार्रवाई का हिस्सा नहीं हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार और इस्लामाबाद बार काउंसिल की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। तीनों नुमाइंदा बार एसोसिएशंस ने आईनी पैकेज को मुस्तरद कर दिया। अलीम अब्बास कहते हैं कि हम सिर्फ मुस्तरद नहीं करते बल्कि इनको रोकने के लिए मज़ाहमत भी करेंगे। मखसूस शख्सियात, मखसूस सियासी जमातों और बदनीयती पर मबनी तरमीम की जा रही हैं। मौजूदा हुकूमत अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं, हुकूमत में बेहतरी की सलाहियत भी नहीं। आईनी तरमीम पर हुकूमत की उजलत पर हैरत है। आईनी तरमीम की मंजूरी की इतनी जल्दी क्या है? मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर शहबाज हुकूमत से सवाल कर दिया। वाज़ेह किया, इस वक्त हम हुकूमत के साथ आईनी तरमीम पर आमादा नहीं। आईनी तरमीम पर जो भी हिकमत अमली होगी वो हमारे मौक़िफ़ के ताबे होगी। अपोजिशन से एहतजाज न करने का मुतालबा किया। कहा, सियासी इख्तलाफात को यकजहती में बदलना होगा। पंजाब में कानून तोड़ना आसान नहीं, मुझे अपने लोगों की हिफाजत करना आती है। फितना फसाद की सियासत किसी को अपनी छत अपना घर नहीं दे सकती। मरियम नवाज का हिम्मत कार्ड मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, नाअहली और नालायकी की वजह से गुज़िश्ता 5 साल में महंगाई थी। विफाक की इकाइयों को लड़ाने की बात करना काबिल मजम्मत है। कोई भूल में ना रहे, तकरीबी अनासिर से निमटना आता है। बानी पीटीआई का प्यादा अली अमीन गंडापुर आग बरसा रहा है। सेनेटर फैसल वाबदा की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, 2018 में हमने मैंडेट चोरी किया, अब उन्होंने कर लिया। मैं मौजूदा हुकूमत का परस्तार नहीं। रियासत को चैलेंज करने वालों का बाप बंद हो गया। बानी पीटीआई पर उनके प्यारों ने ही गोलियां चलवाई। पीटीआई में प्लानिंग हो चुकी है कि लाशें गिरानी है। अगर बानी पीटीआई को गुंडागर्दी की सियासत करनी है तो देखते हैं कि कौन जीतता है। अदलिया को इस सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। इजरायली फौज के लबनान में आबादियों पर फजाई हमले। बैरूत में मेडिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया। तिबी अमले के अरकान और नौज़ायदा बच्चों समेत 17 अफराद शहीद। जाहिया में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर के करीब बमबारी की गई। 20 अफराद जान से गए। वादी बीका में मकानात को मिसाइल से उड़ा दिया गया। हिजबुल्लाह का भी भरपूर जवाबी वार। शुमाली इसराइल के कस्बे में इजरायली फौजियों के ग्रुप को रॉकेटों से निशाना बनाया। मुख्तलिफ मकामात पर 200 से ज़ायद रॉकेट दागे गए। मुजाहिदीन की सरहद पर 25 से ज़ायद कार्रवाइयों में सैहूनी फौज को भारी नुकसान पहुंचा। हमलों में 14 फौजी अहलाक और 50 से ज़ायद जख्मी हुए। हमले में 5 मरकावा टैंक भी तबाह हुए। ईरान का इसराइल पर हमला। इसराइली फौजी अड्डे और मुसाद हेडक्वार्टर्स को नुकसान पहुंचा। सैटेलाइट तस्वीर सामने आ गई। इसराइली फौज की भी अपने हवाई अड्डों पर ईरानी मिसाइल गिरने की तस्दीक। सरबराह ईरानी फौज ने कहा है कि उम्मीद है सैहूनियों ने मिसाइल हमले के पैगाम को समझ लिया होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अमरीकी और यूरोपीय मौजूदगी को खित्ते के मसाइल की जड़ करार दे दिया। ईरानी सदर कहते हैं कि ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन इसराइल ने मजबूर किया तो पहले से ज्यादा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आएगा। गजा में सैहूनी दहशतगर्दी जारी। इजरायली फौज का शाती कैंप पर फजाई हमला। पनाह गजीन कैंप को निशाना बनाया। दर्जनों फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इजरायली फौज ने खैमा बस्ती पर हमले में फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया। शोहदा में बच्चों और खवातीन की बड़ी तादाद शामिल। ज्यादातर जख्मियों की हालत तशवीशनाक। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को वसअत बनाने पर इत्तेफाक। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशियन हम मनसब के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं। हालिया मुलाकात में भी हमने तिजारत, मईशत और दीगर शोबों में मज़ीद ताउन पर इत्तेफाक किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मुलाकात।
दोनों रहनुमाओं ने गजा और लबनान में इजरायली जारहियत की शदीद मजम्मत की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम सबको मिलकर दुनिया को पैगाम देना है कि हम गजा और सारी मुस्लिम उम्मा के साथ खड़े हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने बिलावल भुट्टो को 7 अक्टूबर के एहतजाज में शिरकत की दावत दे दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का शाहिद खाकान अब्बासी और महमूद अचरकज़ई से टेलीफोनिक राबता। शाहिद खाकान अब्बासी से भी मुलाकात होगी। दोनों रहनुमाओं को 7 अक्टूबर के गजा मार्च में शिरकत की दावत देंगे। महमूद खान अचरकज़ई ने गजा मार्च में शिरकत की दावत कबूल कर ली। जमात इस्लामी कराची का 6 अक्टूबर को अल-अक़सा मिलियन मार्च का ऐलान। अमीर कराची मुनव्वर ज़फ़र खान की मुफ्ती मुनीबुर रहमान से मुलाकात। अल-अक़सा मिलियन मार्च में शिरकत की दावत दी। कहते हैं इजराइल अमरीका की पुष्पनाही से खूनी दरिंदा बना हुआ है। आज भी अहले फ़लस्तीन मज़ालिम के खिलाफ हरारत ईमानी से डट कर खड़े हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा, सोए हुए ज़मीर को तो जगाया जा सकता है, पर मुर्दा ज़मीरों को कौन जगाए। फ़लस्तीनियों के लिए हमारा दिल खून के आंसू रोता है। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी का जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर कर दी। बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में अबूरी जमानत में 21 अक्टूबर तक तोसी। 9 मई जलाओ गिराव की मुकदमात में पीटीआई के 3 रहनुमाओं की जमानतें खारिज। एजाज चौधरी, हाफिज फरहत अब्बास और शेख इम्तियाज की जमानतें मुस्तरद कर दी। पीटीआई की डी चौक पर एहतजाज के लिए हिकमत अमली तैयार। इस्लामाबाद के एहतजाज में कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ बराह रास्त तसादुम के बजाय आंख मचोली खेलने का फैसला। शहर इक़्तिदार के हर सेक्टर में एहतजाज होगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की सवाबी, मर्दान, एबटाबाद और हवेलिया के MPAs को भी ज़्यादा से ज़्यादा कारकुनान इस्लामाबाद पहुँचाने की हिदायत। इस्लामाबाद में अहम तरीन गैर मुल्की शख्सियात की आमदोरफ्त। रेड जोन की सिक्योरिटी रेंजेस के हवाले करने पर गौर। रेंजेस की तैनाती शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस खत्म होने तक की जाएगी। अहम सरकारी इमारतों के बाहर भी रेंजर्स एहलकारों को तैनात किया जाएगा। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में साबिक सदर आरिफ अलवी की डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद उर रशीद से मुलाकात। आरिफ अलवी ने दोनों रहनुमाओं की खैरियत दरियाफ्त की। कहते हैं अब लोगों का डर खत्म हो चुका है। मियांवाली में जिस तरह खवातीन निकली हैं वो तो कमाल हो गया है। यास्मीन राशिद ने कहा, उन्होंने लोगों पर जुल्म ही इतना किया है कि अब लोग जेलों से भी नहीं डरते। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर की मुलाकात। बॉर्डर मैनेजमेंट और इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का इजलास दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में मुनक्किद कराने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि बॉर्डर मैनेजमेंट और इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के लिए पूरी टीम मामूर की गई। अफगान मुहाजिरीन की ऑस्ट्रेलिया मुंतकली में पाकिस्तान हर मुमकिन सहूलत फराहम कर रहा है। लाहौर में धरना दिए बैठे नाबीना अफराद मुतालबात के हक में डट गए। एहतजाजी धरना आज 11वें रोज भी जारी है। मुजाहिरीन कहते हैं मुतालबात पूरे होंगे तो घरों को जाएंगे। एहतजाजी धरने के बाद ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। CM सेक्रेटरीट और माल रोड क्लब चौक ब्लॉक। कराची में हालिया बारिशों के बाद तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बहाल होगा। मेयर कराची ने प्लान बना लिया। कहा कितना फंड खर्च होगा, तफसीलात GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुख्तलिफ मकामात पर होने वाले 33 कामों के टेंडर की स्क्रूटनी मुकम्मल। मजमूई तौर पर 2 अरब रुपए खर्च होंगे। सड़कों की बेहतरी पर 1 अरब 40 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 40 करोड़ रुपए अंडरपासेस और पुलों की तामीर पर, 20 करोड़ रुपए से स्ट्रीट लाइट्स को जदीद सिस्टम से लैस किया जाएगा। कराची में प्रीमियम नंबर प्लेट्स के लिए पाकिस्तान की पहली ऑनलाइन नीलामी का आगाज। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं फंड रेजिंग के लिए नीलामी प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर कैटेगरीज में होगी। नीलामी की रकम सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए सिंध पीपल्स हाउसिंग प्रोजेक्ट को दी जाएगी। कराची का इलाका खोखरा पर लुटेरों की आमाजगा। मुसल्लह मुलजिमान का मोटरसाइकिलों पर गश्त। एक चक्कर में दर्जनों वारदातें। गश्त करते डाकुओं की वारदात की एक CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुलजिमान गली में खड़े शहरी से मोबाइल फोन और नकदी छीन कर फरार। CCTV फुटेज में डाकुओं के चेहरे वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। बैनुल अक़वामी दिफाई नुमाइश का 12वां एडिशन आइडियाज़ 2024 19 से 22 नवंबर तक कराची एक्सपो सेंटर में मुनक्किद होगी। बैनुल अक़वामी दिफाई नुमाइश कुनंदगान, मंदोबीन, सिक्योरिटी तजियाकार और आला सतह पॉलिसी मनसूबा साज शिरकत करेंगे।
ACB की मोहम्मद रिजवान को कप्तानी की पेशकश करने की तरदीद। वनडे और T20 की कप्तानी के लिए 2 से 3 नामों पर गौर जारी। मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हारिस, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी दौड़ में शामिल। मोहम्मद रिजवान मजबूत उम्मीदवार, हेड कोच गैरी क्रिस्टन का वोट सबसे अहम करार। T20 वुमेन वर्ल्ड कप का आगाज। शारजा स्टेडियम में पहले रोज 2 मैचेस खेले जाएंगे। इफ्तिताही मैच में बांग्लादेश और स्कॉटलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल। दूसरा मैच श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान शाम 7 बजे खेला जाएगा। और क्रिकेटर मोहम्मद हारिस शादी के बंधन में बंध गए। बारात की तकरीब पेशावर में हुई। दोस्तों और रिश्तेदारों की शिरकत। दावत वलीमा की तकरीब पेशावर में आज होगी।